बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अंदर की खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे और क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। देखें, बातें जो है वो दो डिफरेंट तरह की बातें हैं। एक ये कि इमरान खान साहब का इलेक्शन में हिस्सा लेना और दूसरा ये कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में हिस्सा लेना। क्या इमरान खान साहब की नाअहली खत्म होगी? अंदर की खबर क्या है वो आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इलेक्शन की तारीख भी शेयर करूंगा और इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी मेरी नजर में, क्या मेरी राय क्या है, मेरा तबसरा और तजिया क्या है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन इसको शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर। तो चीफ जस्टिस काजी फायजा ने वहां पर वकील अली जफर साहब जो है, बैरिस्टर अली जफर साहब जो है, उनसे सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन की डेट सदर पाकिस्तान ने दी है। तो उन्होंने सदर पाकिस्तान का खत दिखाया और कहा कि ये खत है और उन्होंने सदर मुमलकत का जो खत है वो पढ़कर सुनाया। तो जो सदर मुमलकत ने डेट दी थी, असल में सदर मुमलकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वो डेट नहीं दी थी बल्कि एक तजवीज दी थी। यानी कि उन्होंने कोई फाइनल डेट नहीं दी थी कि इस दिन इलेक्शन करवाए जाएं। और सबसे बड़ी जो गलती सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से हुई, उन्होंने जब जूं ही समिया तहलील हुई तो उसी टाइम उन्होंने डेट नहीं दी। ये उनसे गलती हो गई थी। उन्होंने तकरीबन 2 माह के बाद जाकर उन्होंने डेट दी और वो भी डेट नहीं, तजवीज दी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानब से शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब बरम नजर आए और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत, सदर पाकिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है और हुकूमत को भी इलेक्शन तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस जारी हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये समाअत कर रहे थे तो उसी दरमियान जो वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये सारा मामला एक साइड पर रखें। उन्होंने इलेक्शन की डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजा के सामने रख दी और कहा कि 11 फरवरी को, बड़ी खबर शेयर कर रहा हूं, 11 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे और 11 फरवरी की डेट जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। जब इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया गया तो चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करे कि इलेक्शन किस तरह करवाने हैं और अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हैरान कुन जवाब दिया और अदालत को कहा, अदालत को बताया कि हम इलेक्शन कमीशन वाले सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करने के पाबंद नहीं है। अब सदर पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुशावरत नहीं करना चाहता और ना ही उनकी राय की कोई अहमियत दी जा रही है। लेकिन मेरी नज़र में इस राय की अहमियत होनी चाहिए थी और ये उनको बाकायदा तौर पर जाकर सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी और तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक जो राय बनती है सदर पाकिस्तान की, वो राय लाजमी लेना चाहिए थी। लेकिन अब वो नहीं ले रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास बुला लिया है और उस इजलास में डिसाइड होगा कि किसने क्या करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करनी है या नहीं। अभी ये खबरें चल रही हैं तो इस दरमियान सवालात पूछे जा रहे हैं और एक सवाल उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। तो उसका जवाब दे दिया है जो इस टाइम इनवारुल्लाह काकड़, निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के ऊपर हमें किसी सूरत में हमें कोई इतराज नहीं है।
तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन का हिस्सा तो होंगे, तो क्या इमरान खान साहब इलेक्शन का हिस्सा होंगे? ये एक सवाल बनता है। इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना का केस जो बना, वो सजा मुअत्तल हो गई थी। सजा क्या थी? 5 साल की न्यायाली, 3 साल कैद की सजा, और जो इमरान खान साहब को 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। जब जज मयूद रावर ने यह फैसला सुनाया तो उस फैसले को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इमरान खान साहब की नाअहली खत्म हुई है और क्या इमरान साहब अगले आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उन्होंने तफसीली फैसला जारी नहीं किया। जब उन्होंने तफसीली फैसला जारी नहीं किया तो उस फैसले को और उस फैसले की बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि फैसला आपने मुअत्तल कर दिया है तो इमरान खान साहब की जो नाअहली है उसको भी मुअत्तल किया जाए। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले 3 माह में, क्योंकि अगले 3 माह में इलेक्शन होने जा रहे हैं, फरवरी में 11 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन 3 माह में अगर इमरान खान साहब की नाअहली की तलवार हटती है तो इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बसूरत दीगर इलेक्शन में हिस्सा लेना इमरान साहब के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी। तहरीक इंसाफ को पार्टी को कलअदम करार नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इमरान साहब जेल में हैं, अगर इमरान साहब समेत शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी आज तबीयत भी खराब है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अगर वो भी जेल में होते हैं तो तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा? इसका जवाब है कि तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे अली मोहम्मद खान, और अली मोहम्मद खान ही इमरान खान साहब के सियासी जानशीन है। इमरान साहब की पार्टी को इमरान साहब की गैर मौजूदगी में अगर इन केस के वो बाहर नहीं आते, वो नायल ही रहते हैं, तो अली मोहम्मद खान को मैं बतौर वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर के ऊपर उनको देख रहा हूँ, और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बड़ा नाम हमारे सामने आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।